सबसे पहले तो मुझे माफ कीजिए इस हफ्ते कुछ देर से ही वीडियो अपलोड करने के लिए, और अभी भी कुछ पर्सनल इश्यूज के कारण काफी बिजी चल रहा हूँ, लेकिन आपके लिए फिर भी ये वीडियो बनाने का टाइम निकाला है। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड स्वागत है आपका आज की लिस्ट में, जिसमें इस हफ्ते में अभी तक रिलीज हो चुकी या होने वाली सभी बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज, और ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। बाकी इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस हफ्ते की और भी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट के साथ बने रहें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। बाकी डेली के डेली पोस्टर्स के साथ अपडेट लेते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो करना ना भूलें। जिसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की 14 नवंबर से, जब नेटफ्लिक्स पे एक किड्स एनिमेशन सीरीज टेलीटबीज रिलीज हो चुकी है, जिसके कई पार्ट्स अभी देखने के लिए अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। इसके बाद है एक काफी पॉपुलर 18+ अडल्ट कॉमेडी हिंदी ड्रामा वेब सीरीज रूमीज, जो एक अडल्ट कॉमेडी वेब सीरीज है जो काफी टाइम पहले ऑलराइट के यूट्यूब चैनल पे भी रिलीज हो चुकी है, और अभी इस सीरीज का नया सीजन वुड सेलेक्ट के OTT प्लेटफॉर्म पे 14 नवंबर से रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक साईफाई एनिमेशन एडवेंचर एक्शन थ्रिलर सुपरहिट वेब सीरीज जुरासिक वर्ल्ड कैंप का नेक्स्ट सीजन, जो अभी 15 नवंबर से हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाला है, जिसमें हमें बच्चों की एक टीम के कई एडवेंचर्स देखने को मिलते हैं, और इसमें डायनासोर्स की कहानी भी दिखाई गई है, जो अभी तक छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक को काफी पसंद आई है। अगर आपको एनिमेशन सीरीज देखना पसंद है तो ये आपके लिए रिकमेंडेड सीरीज है, जो 15 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दी गई है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की 2022 की एक नई साइकोलॉजिकल सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द वंडर, जो अभी 16 नवंबर मींस के कल से ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है, जिसकी कहानी एक दूसरे से अनजान दो लड़कियों की होती है, जिनमें से एक को लगता है कि दूसरी की जान खतरे में है। बाकी क्या मिस्ट्री और क्या सस्पेंस निकल के आता है सामने, वो तो इस मूवी को देखने के बाद पता चलेगा, जो अभी नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बढ़िया क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज वन ऑफ अस इज लाइंग का सीजन 2, जो अभी 16 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी इसके सीजन 1 को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ती है, जब बिगड़े हुए 5 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एक साथ डिटेंशन में रखा जाता है, जिनमें से एक की मौत हो जाती है और उनमें से 4 ही बाहर आते हैं। बाकी 5वें को किसने मारा और क्या मिस्ट्री थी उसके मर्डर की, वही कहानी को इस सीरीज के सीजन 2 में भी जारी रखा गया है, जो अभी नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है अमेज़न प्राइम की एक हिट हिंदी 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज हॉस्टल डेज का सीजन 3, जो अभी 16 नवंबर से ही अमेज़न प्राइम पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसका सीजन 2 भी अभी कुछ टाइम पहले ही रिलीज किया गया था, जिसकी कहानी तो कुछ नहीं, बस हमें हंसाने वाले अडल्ट जोक के साथ इस सीरीज को आगे बढ़ाया गया है, जो इस सीरीज के सीजन 3 में भी कंटिन्यू रहते हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक स्वीडिश कॉमेडी ड्रामा मूवी ऑफ ट्रैक, जिसे अभी इंग्लिश डब में नेटफ्लिक्स पे 16 नवंबर से रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक सिंगल मदर की है, जो अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए अपने नॉट सो परफेक्ट भाई के साथ स्नो स्कीइंग करने के लिए ट्राई करती है। बाकी जो इस मूवी की कहानी है वो हमें हंसाते और इंस्पायर करते हुए दिखाई गई है, जो ज्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है, पर फिर भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद है थाईलैंड की एक 18+ अडल्ट कॉमेडी एक्शन थ्रिलर मूवी द लॉस्ट लॉटरीज, जिसे अभी ओनली इंग्लिश डब करते हुए ही 16 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी 5 ऐसे लोगों की होती है जो मिलियंस की लॉटरी जीतने के बाद भी गरीब ही रह जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी लॉटरी की टिकट एक गैंगस्टर के पास चली जाती है। बाकी उसको वापस लाने के लिए क्या क्या करते हैं ये पांचों, वही इस मूवी में कॉमेडी के साथ दिखाने की कोशिश की गई है। बाकी कितना हंसा पाते हैं या नहीं, वो तो इस मूवी को ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद है डिज्नी प्लस की क्रिस हेम्सवर्थ के साथ एक नई एडवेंचर टाइप की डॉक्यूमेंट्री सीरीज लिमिटलेस विद क्रिस हेम्सवर्थ, जिसे अभी 16 नवंबर से डिज्नी प्लस पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमारे थॉर भैया हमें कई रियल लाइफ एडवेंचर्स करते हुए दिखने वाले हैं, और अपनी बॉडी की पावर्स की लिमिट को टेस्ट करने वाले हैं। वही इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में फन एंड एडवेंचर के साथ दिखाया जाएगा। इसके बाद है डिज्नी प्लस की ही एक और नई कॉमेडी एडवेंचर ड्रामा फैमिली सीरीज द सेंटा क्लॉजेस, जो एक 65 साल के सेंटा क्लॉज की कहानी है, जब उसे एहसास होता है कि वो अभी सेंटा नहीं बन सकता, तो वो अपनी ही फैमिली में अगला सेंटा क्लॉज बनाने के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट को ढूंढ रहा है। बाकी अपनी फैमिली के साथ नए एडवेंचर्स करते हुए वो कैसे एक नए सेंटा क्लॉज को चुनता है, वही इस सीरीज में कॉमेडी एडवेंचर एंड थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा, जो फिलहाल तो ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है हॉलीवुड की हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी नोप, जिसे वैसे तो काफी टाइम पहले ऑन डिमांड हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, लेकिन अभी 16 नवंबर से ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये मूवी बुक माई शो पे भी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही इंडिया में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बढ़िया डार्क क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज डेड टू मी का सीजन 3, जो अभी 17 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिसमें कहानी 2 मिडिल एज लेडीज की, जिनकी आपसी फ्रेंडशिप इतनी पावरफुल है कि कितने भी क्राइम्स उनकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती। बाकी इस सीरीज में एक मर्डर भी होने वाला है, जिसमें वो अपने आप को बचाते हुए हमें हंसाने की कोशिश करने वाली है, और ये इस सीरीज का फाइनल सीजन होने वाला है, और इसी सीजन में इस सीरीज की कहानी को खत्म भी कर दिया जाएगा।
इसके बाद है Amazon मिनी टीवी की एक नई हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मिनी वेब सीरीज कैपिटल ए स्मॉल ए, जो भी अभी 17 नवंबर से Amazon मिनी टीवी पे रिलीज कर दी गई है, जिसकी कहानी तो कुछ नहीं, बस स्कूल लाइफ का वो रोमांस दिखाया जाने वाला है जो हमें भी हमारे स्कूल के वो दिन याद दिलाने वाला है जब हमारा भी किसी लड़की पे क्रश होता था। बाकी हम में से कितनों की लव लाइफ आगे बढ़ी या कितनों की वन साइड लव पे ही खत्म हो गई, वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इसके बाद है एक सुपरहिट एनिमेशन कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज टॉम एंड जेरी, जिसकी नई मूवी अभी 17 नवंबर से बुक माई शो पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। बाकी इसमें लैंग्वेज का तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मूवी ज्यादातर साइलेंट ही होती है, जो अभी आज से बुक माई शो पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है HBO मैक्स की एक नई एडवेंचर हॉलीडे कॉमेडी ड्रामा मूवी अ क्रिसमस स्टोरी क्रिसमस, जो अभी 17 नवंबर से ही HBO मैक्स पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दी गई है, जिसकी कहानी एक ऐसे बंदे की जिसको इस बार के क्रिसमस हॉलीडे पे पूरे के पूरे प्लान्स बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। बाकी वो ये प्लान्स कैसे बनाता है और कितना गड़बड़ घोटाला करता है, वही इस मूवी की कहानी में हमें हंसाने वाला है, जिसमें काफी बढ़िया सिचुएशनल कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है ZEE5 ओरिजिनल की एक नई हिंदी डब साउथ की कॉमेडी ड्रामा मूवी आहा ना प्लांता, जिसे अभी 17 नवंबर से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है और अभी ये मूवी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसकी कहानी तो कुछ खास नहीं लेकिन ट्रेलर से हंसाने वाली जरूर लग रही है। बाकी कितना हंसाती है या नहीं, वो अभी आप इस मूवी को ZEE5 पे देखते हुए ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज आई एम वनेसा गोयन, जिसे अभी 17 नवंबर से नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी वनेसा नाम की एक आर्मी गर्ल की है जो ऐसे ही गायब हो गई थी और उसका मर्डर हो गया था और अभी US मिलिट्री से मी टू मूवमेंट पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और उसी टाइम पे ये केस भी सामने निकल के आया। बाकी उसके साथ क्या हुआ था और क्या उसके मर्डर की मिस्ट्री निकल के सामने आई, वही पूरी कहानी इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में पूरी डिटेल में दिखाई जाएगी। इसके बाद है Hulu ओरिजिनल की एक नई एनिमेशन एडवेंचर थ्रिलर मूवी ड्रैगन्स द नाइन रेल्म, जिसे अभी 17 नवंबर से Hulu पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी कुछ ऐसे बच्चों की जिनके अपने खुद के ही ड्रैगन्स होते हैं और कैसे वो नई नई एडवेंचर जर्नीज पे जाते हैं और वहाँ पे कैसे अपने आप को और अपने ड्रैगन्स को बचाते हैं, वही इस मूवी में कॉमेडी एडवेंचर एंड थ्रिल के साथ दिखाया जाने वाला है, जो एक रेकमेंडेड एनिमेशन एक्शन एडवेंचर मूवी है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद है Disney+ हॉटस्टार पे रिलीज हुई एक नई साउथ की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इरावाथम, जिसे अभी 17 नवंबर से Disney+ हॉटस्टार पे ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी एक व्हाइट कलर के कैमरा की जिसमें कुछ क्राइम्स के राज छुपे हुए हैं और कैसे उस कैमरा के जरिए एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया जाता है, वही इस मूवी की कहानी होने वाली है, जो अभी तो ओनली इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ही देखनी पड़ेगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक बड़ी साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज 1899, जिसे अभी 17 नवंबर से हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाने वाला है, जो कहानी एक समुद्री शिप की होने वाली है, जिसमें कई पैसेंजर्स न्यूयॉर्क जा रहे होते हैं और बीच समंदर में कैप्टन को एक मैसेज मिलता है कि वहाँ पे एक दूसरी शिप खतरे में है और उसी शिप की मदद करने के लिए ये कैप्टन इस शिप को भी उसके पीछे मोड़ देता है और उसके बाद ही इस सीरीज की हॉरर भरी कहानी शुरू होने वाली है। बाकी अभी इंग्लिश और हिंदी डब में भी देखने के लिए नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हो चुकी है, जो एक रेकमेंडेड मस्ट वॉच सीरीज है। इसके बाद है HBO मैक्स की एक टीनेज 18+ अडल्ट कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज सेक्स लाइव्स ऑफ कॉलेज गर्ल्स का सीजन 2, जो भी 17 नवंबर से ही HBO मैक्स पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कहानी इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ लड़कियों की होने वाली है, जो अपनी सेक्स लाइफ को लेके कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने वाली है। बाकी जो भी होने वाला है इस सीरीज में वो हमें काफी हंसाने वाला है, लेकिन ये सीरीज हमें अभी ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई ट्रू स्कैम डॉक्यूमेंट्री सीरीज पेप्सी वेयर्स माय जेट, जिसे अभी 17 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जो सच्ची कहानी है कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली पेप्सी नाम की एक बड़ी कंपनी की, जिसने एक गलत इन्फॉर्मेशन देने वाली एड बनाई थी, जिसमें बोला गया था कि इतने पॉइंट्स इकट्ठे करने पे उस बंदे को एक फाइटर जेट इनाम में दिया जाएगा और जब इस बंदे ने इतने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए तो पेप्सी ने पूरी की पूरी एड ही बदल दी और उसी एड में बोला कि ये तो एक मजाक था और फिर उस बंदे ने पेप्सी कंपनी को कोर्ट में घसीटा। बाकी उसके बाद क्या हुआ, क्या उस बंदे को फाइटर जेट मिला, वो सच्ची कहानी इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हिंदी डब में अभी देख सकते हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक नई हिंदी डब क्रिसमस हॉलीडे स्पेशल मूवी क्रिसमस विद यू, जो 17 नवंबर से ही नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में भी रिलीज कर दी गई है, जिसकी कहानी तो कुछ खास नहीं लेकिन टाइम पास वाली जरूर है, जिसमें रोमांस कॉमेडी ड्रामा सभी एक साथ देखने को मिलने वाला है। इसके बाद है Hulu ओरिजिनल की एक नई कॉमेडी ड्रामा मूवी फ्लैशमैन इज इन ट्रबल, जिसे अभी 17 नवंबर से Hulu के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज कर दिया गया है, जो टोबी फ्लैशमैन नाम के एक बंदे की कहानी है, जिसे अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के बाद सेपरेट होते हुए 15 साल बीत चुके हैं और अभी उसका हर वीकेंड और हर छुट्टी अपने बच्चों के साथ कैसे गुजरती है, जिसमें उसकी जिंदगी की बिटरनेस, स्वीटनेस और बाकी क्या क्या टेंशन निकल के सामने आती है, वो हमें हंसाते हुए दिखाया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। और अगर आपको भी किसी मूवी या सीरीज का इंतजार है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। और डेली की अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई लिस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।